Assalamu alaikum viewers, I am Hassan Abdullah Patel. So in this video I will be discussing the differentiation MCQs. So first of all in this question we know that कि y cube का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है जनाब 3y² और जब y को साथ में सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप साथ में लिखते हो y डैश। 3y का डेरिवेटिव 3 आएगा और क्योंकि साथ में y लिखा हुआ है तो y का डेरिवेटिव आएगा y डैश। तो बेसिकली y डैश होता क्या है, y डैश शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, dy/dx की। ठीक है, सो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, अगर मैं 2 को इधर ही छोड़ दूँ, नहीं 2 को इधर ना छोड़ूं, मैंने यहाँ पर 3 और y डैश को कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा जनाब y² -1 इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू -2। और यहाँ से अगर मैं y डैश को अकेला करूँगा तो ये हो जाएगा -2/3 टाइम्स y² -1। बात क्लियर है? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, सिंपल सी इसका आंसर है। जनाब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हो जा रहा है कि ये जो है ना ये u है और ये जो है वो v है। जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है जनाब, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश होल डिवाइड बाई v²। तो इसको हम अप्लाई करते हैं तो जनाब हमारे पास क्या हो जाएगा, v x+1 जो है ना वो v है, u डैश मतलब x-1 का डेरिवेटिव, फिर हमारे पास आएगा x-1 और इसका डेरिवेटिव आएगा 1 होल डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब जनाब कह रहे हैं साइन इनवर्स x² का डेरिवेटिव। सो साइन इनवर्स x² के डेरिवेटिव में ये जो है वो x कंसिडर होगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे x², फिर x² का फर्दर डेरिवेटिव बराबर में लिखा जाएगा जो कि आएगा 2x। तो इसका आंसर बनेगा 2x/1 माइनस x⁴। जनाब इसको अगर आप गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये पूरी चीज जो है दोबारा से y है, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस वाई। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो डॉट 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 है, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये चलता जा रहा है। ये डॉट 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 जो है वो चलता जा रहा है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। y² का डेरिवेटिव 2y आएगा और जब y को सॉल्व करेंगे साथ में लिखेंगे y डैश। जनाब यहाँ पर क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x आएगा और y का डेरिवेटिव जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे y डैश। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ y डैश को सेपरेट करना है। अब आज ये वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जनाब अंडर रूट x का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, वो आता है जनाब 1/2 अंडर रूट x। तो इसका डेरिवेटिव भी हम ये लिखेंगे 1/2 अंडर रूट x। x की जगह पर पूरा आ जाएगा साइन 5x, बराबर में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा जनाब, कॉस आएगा, और बराबर में एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे तो कितना आएगा, 5। बात समझ में आ रही है? क्लियर है जी? अब हमारे पास मौजूद है जनाब x² इंटू ई अंडर रूट एक्स साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव आएगा जनाब x² एज इट इज आएगा, बराबर में जब हम e की पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो e का डेरिवेटिव वही आता है, ये आएगा e की पावर अंडर रूट एक्स साइन एक्स।
अब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स। फिर दोबारा से एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1। तो ये एक ही नस्ल चल रही है भाई। समझ आ रही है आपके बात। सो उसके बाद ये अभी हो गया, बेसिकली हुआ क्या है, ये हो गया जनाब u, और ये पूरा हो गया जनाब v डैश। अब क्या आएगा, प्लस v इंटू यू डैश आएगा। तो प्लस v का मतलब है कि e अंडर रूट एक्स साइन एक्स जो है एज इट इज आएगा, और u डैश का मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है क्या आएगा 2x। e की पावर अंडर रूट एक्स साइन एक्स को आप कॉमन ले लें, तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जनाब, इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वन होल पावर -1। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले पावर नीचे आएगी -1, और पावर में से हम एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी -2। ये आंसर बन जाएगा -1 x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं फोर्थ डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा पहले 3x², उसके बाद आएगा जनाब 6x, उसके बाद आएगा 6, और उसके बाद आएगा 0। क्या साइन का फोर्थ डेरिवेटिव साइन ही आता है, ये बात समझाई थी मैंने क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 में u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा जनाब v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर। समझ आ रही है आपकी बात। उसके बाद t की जगह पर आप ये वैल्यू डाल दो -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b², और ये e ऊपर आ गया हो जाएगा e पावर -x। उसके बाद आप क्या करेंगे u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। -1, ये इस यहाँ पर e की पावर -x तो आप कॉमन ले लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 12 में कह रहा है जनाब चौथा डेरिवेटिव, तो साइन का चौथा डेरिवेटिव साइन ही आता है, लेकिन हर बार एंगल का डेरिवेटिव भी आएगा साथ, तो वो हो जाएगा a पावर 4 कि a आएगा फिर a आएगा फिर a आएगा। 13 में क्या करेंगे जनाब, इस पे लगाएंगे u अपॉन v, और tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस x²। उसके बाद एलसीएम ले लें या ना लें वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं एल एन के आगे जो भी है उसको 1/, कर दो, तो हमने कर दिया 1/, बराबर में उसी का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 आएगा और कॉस का आएगा -sin x। 15 के अंदर u इंटू वी लगेगा, तो आप पहले करोगे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है जी, e का आंसर वही आता है, बराबर में आता है जनाब पावर का डेरिवेटिव। अच्छा भाई, एल एन में रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब पावर को नीचे उतार लो, एल एन पावर को छोड़ता नहीं है। उसके बाद एल एन के आगे जो भी है उसको 1/, कर दो, और बराबर में उसी का डेरिवेटिव। तो 2 अगर यहाँ आप कैंसिल कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए। tan इनवर्स ऑफ cot x, बेटा cot बराबर होता है
10 π/2 माइनस एक्स के, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। खैर 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, π/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो आंसर विल बी -1। 19 में क्या होगा, पहले पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और बराबर में पूरा उसी का डेरिवेटिव। ln में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो माइनस करके लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln अंडर रूट एक्स। उसके बाद हमें ये बात पता है कि अगर ln के अंदर पावर आ जाए तो पावर को नीचे उतार लो। उसके बाद ln के आगे जो भी है उसको 1 अपॉन कर दो, बराबर में उसी का डेरिवेटिव। उसके बाद कुछ भी नहीं करें, एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। जनाब ई का आंसर वही आता है, बराबर में पावर का डेरिवेटिव। 22 को देखिए, जैसे ई का आंसर वही आता है तो जैसे ही 3 का आंसर भी वही आएगा, बराबर में पावर का डेरिवेटिव। क्योंकि ये ई नहीं है, ये जो है वो 3 है, तो इसीलिए साथ में इसका ln मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 को देखिए, रूट ln क्या करता है, पावर को नीचे उतार लेता है, तो ln की पावर यहाँ पर रूट है, तो रूट का मतलब हाफ जो है वो नीचे उतर जाएगा। उसके बाद जब डेरिवेटिव लेंगे तो ln के आगे जो भी है उसको कर दो 1 अपॉन, और बराबर में उसी का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स का, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है जनाब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और बराबर में उसी का फर्दर डेरिवेटिव। तो 2x का फर्दर डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा। सो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एल एल टी प्लस साइन टी और ई टी प्लस कॉस टी, डी वाई बाई डी एक्स मांग रहे हैं, ये बराबर होगा जनाब डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मतलब y का डेरिवेटिव ऊपर जो कि आएगा e की पावर t माइनस साइन टी, और x का डेरिवेटिव नीचे मतलब 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी। तो हुआ कुछ भी नहीं है, ये x है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, और ये y है, इसका डेरिवेटिव ये रहा। y की पावर x बराबर है x के, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ln लगा दें बोथ साइड, ये हो जाएगा जनाब ln y की पावर x इज इक्वल टू ln x, हो जाएगा x ln y इज इक्वल टू ln x। लेफ्ट साइड पे लगा दिए u इंटू v, आंसर आ जाएगा। 27 के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे u पावर v इंटू ln u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश अपॉन u, फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसे, u की पावर v बनेगा जनाब x की पावर साइन x, ln u का मतलब ही हो जाएगा ln x, v डैश का मतलब ही हो जाएगा cos x, v का मतलब हो जाएगा sin x, u डैश का मतलब 1 और u का मतलब x। जनाब x पावर y और y पावर x बराबर है, तो बोथ साइड ln लगा दें तो ये हो जाएगा y ln x इज इक्वल टू x ln y। उसके बाद दोनों तरफ u इंटू v लगा दें और y डैश को अलग कर लें। जनाब 29 में क्या हो रहा है कि ये जो है वो y कंसिडर हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पावर y, और उसके बाद दोनों तरफ ln लगा दें, ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln अंडर रूट एक्स की पावर y। तो ln की प्रॉपर्टी होती है वो पावर को नीचे उतार लेगा, तो रूट भी नीचे उतार लिया उसने,
और y को भी नीचे उतार लिया। उसके बाद आप राइट साइड पे लगा देंगे u इंटू वी। जनाब विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि ये और ये, इसका तरीका ये होता है कि इसका डेरिवेटिव आप और ऊपर लिखोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के आप ऊपर लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे नीचे वाले के डेरिवेटिव से। तो इस तरीके से आप हासिल कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू की डिफरेंशिएशन। जब कभी भी आपसे विद रिस्पेक्ट टू की बात हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसका डेरिवेटिव निकालें और जिसके रेस्पेक्ट से निकालना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें। तो इसके मतलब 31 में भी यही होगा। 32 वेरी इजी क्वेश्चन, 33 वेरी इजी क्वेश्चन, 34 वेरी इजी क्वेश्चन। 35 पे जी, 35 में क्या होगा जनाब? पावर नीचे उतरेगी 2, पावर में से एक माइनस होगा, बराबर में बेस का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन। जनाब एंगल का डेरिवेटिव बराबर में आएगा √3। तो 2 sin x cos x को हम sin 2x भी कहते हैं, तो बी और सी दोनों आंसर सही होंगे। 36, 37, 38, 39 पे आ जाइए। साइन इनवर्स x अपॉन ए, जनाब ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस x अपॉन ए का होल स्क्वायर, बराबर में इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन ए। तो उसके बाद एलसीएम वगैरह ले लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कॉस बचेगा और कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। 41 इजी क्वेश्चन है। 42 में लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, ई एक्स कॉमन निकाल लें। 43 भी आसान है। 44 में क्या हो रहा है? ई का आंसर वही आता है, बराबर में पावर का डेरिवेटिव जो कि खुद ई एक्स। 45 सब कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। लॉग ई लिखें या एल एन लिखें, बात एक ही होती है। एल एन क्या करता है? पावर को नीचे उतार लेता है भाई। जनाब 2/x आंसर आएगा। एल एन में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो माइनस करके लिख लो, और उसके बाद एल एन का डेरिवेटिव कैसे आता है? 1 अपॉन करके, और बराबर में उसी का डेरिवेटिव 1 अपॉन करके, बराबर में उसी का डेरिवेटिव। एलसीएम ले लीजिए। एल एन ऑफ एल एन एक्स, एल एन के आगे जो भी है उसको 1 अपॉन कर दो, बराबर में उसी का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक है। 50 आसान है, 51 कांस्टेंट है, 0 आएगा। 53 के अंदर वही u पावर v वाला फॉर्मूला लगा दें। 55 भी आसान है। 56 देखते हैं। √y का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 √y, और क्योंकि y को सॉल्व कर रहे हैं तो साथ में आएगा y डैश, और ex का आंसर वही आएगा, 2 का 0 आएगा। सिंपल y डैश को अलग करना है। यहाँ पर भी कोई ख़ास सवाल नहीं है, सारे आसान सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 64, dy/dx। तो इसमें y का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे, तो b साइन स्क्वायर की पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, साइन का फर्दर डेरिवेटिव आएगा कॉस। एक्स का डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे तो a एज इट इज आएगा, पावर नीचे आएगी कॉस की, पावर में से एक माइनस होगा, बराबर में कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन। कैंसिलेशन करोगे तो माइनस बी अपॉन आंसर। 65 इजी। 66 को देखें।
ln में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, माइनस करके लिख दी। उसके बाद याद रखें ln और ये कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अब x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, ln के आगे जो भी है उसको 1 अपॉन कर दें, 1 अपॉन कर दिया, बराबर में उसी का डेरिवेटिव एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। 67 में ln लगा दें बोथ साइड, 68 में लेफ्ट साइड पे u इंटू भी लगेगा, 69 में वही करेंगे कि y का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 1, और x का डेरिवेटिव नीचे आएगा sec स्क्वायर t। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, तो हर सवाल बड़े आराम से कर लेंगे आप। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं तो मुश्किल होगी आपको। अब यहाँ पर sec का डेरिवेटिव निकालना है आपको। देखिए sec का डेरिवेटिव आता है, क्या आएगा, sec अंडर रूट डब्ल्यू टी बराबर में आएगा 10 अंडर रूट डब्ल्यू टी। अंडर रूट डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट डब्ल्यू टी, फिर डब्ल्यू टी का फर्दर डेरिवेटिव आएगा डब्ल्यू। तो अगर इसको रैशनलाइज कर लें आप, रूट डब्ल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। आसान सवाल है सारे। 75/n पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स EX, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, और EX का फर्दर डेरिवेटिव EX आएगा। 77 भी 78 में देखें, 77 में जो है ना ये फॉर्मूला याद रखें आप कि अगर आपने dy/dx निकालना है log ax का, तो ये आता है जनाब 1/x ln है। तो यहाँ पर भी ये लगेगा फॉर्मूला, हो जाएगा 1/x, x की जगह पर आएगा sin x, और ln a की जगह पर आएगा ln 10, लेकिन साइन का फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे cos, cos अपॉन साइन हो जाता है cot। ठीक है जी। जनाब ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन का चैप्टर, जो कि एमसीक्यू बच्चों को प्रॉब्लम कर रहे थे, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।